हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, ये पर्वतों पे जो स्नो अभी चढ़ी हुई है और मेरे पीछे से देखिए एक झरना नुमा पानी बह रहा है। तो मैं खड़ा हूँ अभी पालमपुर में और आज मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला हूँ और आज मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि आज मैं वॉक करते हुए जाऊँगा इस रोड से और हम पहुँचेंगे। मेरे पीछे अगर आपको दिखाई देगा, देखिए कि मंदिर है यहाँ पे, तो हम लोग इस मंदिर के ऊपर जाएंगे। ये माँ चामुंडा जी का मंदिर है यहाँ की, इसकी ये बहुत मानता है। यहाँ की जो गांव है, इस गांव का नाम है रख। तो ये रख विलेज के अंदर ये माँ चामुंडा जी का मंदिर है। इस मंदिर में हम दर्शन करेंगे। इन्हीं के साथ में ही भगवान श्री शंकर का मंदिर है, मणि महेश जी का। माँ चामुंडा जी की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर स्वतः प्राप्त हुई थी और इसी तरह से जो शिवलिंग है, उनके एक बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान शिव शंकर के, उन्हें भी यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ था। तो चलिए, बड़ा मज़ा आएगा इस मॉर्निंग ट्रैक में। यहाँ के लोकल विलेज को देखते हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं वो देखते हैं और इन पहाड़ों की पगडंडियों से होकर ज़िंदगी के रास्तों को खोजते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का ये बोर्ड लगा हुआ है, शिव बाबा मणि महेश मंदिर राख यहाँ गांव का नाम है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा ट्रैक है 3 किलोमीटर का और हम लोग, ये देखिए ये जो मंदिर है ना, कितना भव्य, कितना सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है माँ चामुंडा जी का मंदिर। तो सबसे पहले इसमें हम माता रानी के दर्शन करेंगे, चामुंडा जी के मंदिर। और यहाँ से जो मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है वो भगवान मणि महेश का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है और यहाँ पर आप फिर दर्शन करते हैं भगवान भोले शंकर का। और उसके बाद आपके पास 2 रास्ते हैं जिससे आप वापस आ सकते हैं। एक तो आप यहीं से जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस होकर आ सकते हैं, या फिर मणि महेश जी के मंदिर के उतरने के बाद आप गाँव से होते हुए इस रास्ते से वापस आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा इस रास्ते से रहे हैं और फिर वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे कि हम इसी रास्ते से वापस आएँ या फिर ऐसे घूमने के बाद इस पुल को पार करते हुए हम फिर इसी जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, मैं इसी की आपको बता रहा था, चामुंडा जी का मंदिर है ये देखिए हमने कहाँ से ट्रैक शुरू किया था। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ अभी चलना, लेकिन अगर आप मेरे पीछे दिखाएंगे वहाँ बहुत दूरी के ऊपर एक पुल है, तो वहाँ से हम ट्रैक करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि देखिए ये जो मंदिर आपको दिखा दूँ कि मैं अब मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ, लेकिन हमें रास्ता जाना है इस तरफ से। ये जो हम रास्ते को क्रॉस करेंगे, ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि अगर इस पे आप कान लगाकर सुनो तो ये पत्थर में से आपको बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। चलिए इसका एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि हमें कोई आवाज़ आती है या नहीं आती। लेकिन अभी तो मन ऐसा रमा हुआ है ना इस प्राकृतिक दृश्य के अंदर। एक तो हवा इतनी शुद्ध है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन 500 गुना बढ़ गई है। पूरा हरा भरा परिदृश्य, बहुत ही सुंदर वातावरण और ऊपर से जो हवा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि भर भर के हम जो दिल्ली वालों को सांस भर लेनी चाहिए ऐसी जगह पर आने के बाद, क्योंकि ये जो प्राकृतिक हवा है ना यहाँ की, ये हमें नसीब नहीं हो सकती। उसके लिए तो हमें यहाँ पे पालमपुर जैसी जगह पे आना पड़ेगा, ऐसे किसी गांव में घूमना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो चलिए दोस्तों, दोबारा चलते हैं हम अपनी यात्रा पे। इस पालमपुर के इस गांव में इस मंदिर के दर्शन करते हैं। भाई, गांव वाले जो कहते थे इस पत्थर के बारे में, निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य है। आपको इसके कान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके पास खड़े हो जाओ और ऐसी आवाज़ आ रही है कि जैसे इसके अंदर से कोई बहुत तीव्र प्रवाह से कोई नदी बह रही है। इतना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हल्का साउंड है, बहुत ही अच्छा अद्भुत करने वाला एक स्वर आपको सुनाई दे रहा है, जैसे एक नदी इसके अंदर से बह रही हो और पत्थरों से टकरा रही हो।
बहुत ही सुंदर है। चलिए, इस तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश इनक्रेडिबल इंडिया है। इस पे जितना हम चौंक जाते हैं जब अपने देश में इस तरह की चीज़ों को देखते हैं ना। आप जिस भी क्षेत्र में निकल जाइए इंडिया में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी एक इनक्रेडिबिलिटी से हमारा देश जुड़ा हुआ है। बहुत अद्भुत है। फ्रेंड्स, वो देखिए पीछे इस वैली के बीच में आपको एक ये जो पुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम रुके थे। यहाँ से हम चलते हुए इस पगडंडी नुमा रास्ते से होते हुए अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ से देखिए कितना बढ़िया सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, देखिए कि पहाड़ों के रास्ते अपने आप में कितने मनोरम हो जाते हैं कि आपकी सड़क चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जो झरने के बिल्कुल बीच में है। ये देखिए किस तरह से इस झरने में से यहाँ पानी आ रहा है, और कितना सुंदर व्यू है। देखिए, वाह, बहुत सुंदर। भगवान सूर्य की प्रथम किरणें इन पहाड़ों पे जब पड़ रही हैं तो कितना सुंदर, कितना विहंगम दृश्य हमारे सामने है। और ये देखिए, इन झरनों को पार करके इन पत्थरों से चलते हुए हम अपने गंतव्य स्थान माँ चामुंडा जी के मंदिर और भगवान मणि महेश के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इन पत्थरों से होकर जब हम अपने रास्ते को बनाते हैं तो पूरी यात्रा बड़ी रोमांचकारी हो जाती है, और हमारी जो सुखद स्मृतियाँ होती हैं किसी भी यात्रा से, उसमें जुड़ जाती हैं। ऐसी स्मृतियाँ जो हमेशा याद आती हैं, जिनको भुलाना मुश्किल होता है। तो चलिए, अपनी यात्रा को हम पूर्ण करते हैं, और काफ़ी हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब मंदिर भी हमें देखिए पास में नज़र आ रहा है। ये लगता है गांव की सड़क अभी अभी नई बनी है। देखिए, पहाड़ों में जब धूप निकलती है तो भी बड़ी तेज़ी से निकलती है। यहाँ मौसम कभी भी बदलाव ले लेता है। कभी हमने देखते हैं कि बारिश हो गई, बादल आ गए, और कभी बड़ी तेज़ से धूप है। तो ये पहाड़ों का ये प्रकृति है कि वहाँ पे बदलाव आते रहते हैं। तो दोस्तों, हम अपने यात्रा के अंतिम छोर पर हैं। हम ऑलमोस्ट मंदिर पर पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 75 मीटर की है, और इसको हम लोग इस रास्ते से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर रास्तों से होते हुए हम माँ चामुंडा जी के मंदिर पहुँच गए हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं माँ चामुंडा के, और उसके बाद हम दर्शन करेंगे भगवान मणि महेश शिव शंकर भगवान के। जहाँ पे पत्थर लेके आए थे तो उस पत्थर में से खून निकलने लगा, और जैसे उन्होंने पलट के देखा तो वहाँ पे ऐसे माता का पूरा आकार बना हुआ था। तो जैसे यहाँ पे उनके इस माता की स्थापना की, और जैसे पता चला उसके बाद कि ये चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पे सभी तभी से यहाँ से भैया देखते क्षमता अपनी खो बैठे। तो उसके बाद उन्होंने यहीं से बोला कि मैं अब नहीं आ पाऊँगा। तो उसके बाद उनके सपने में से भगवान जी आए। तो उससे भगवान जी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी चला होगा, वहाँ पे अपना 3 बार अपना मुँह धो लेना बस। एक बार उन्होंने पानी लिया, दूसरी बार, तीसरी बार जो पानी लेने लगे तो शिवलिंग की मूर्ति आ गई। वो वाली मूर्ति भी दिखाऊँगा मैं नीचे मंदिर में। तो वहाँ से तभी से ये स्थापना शिव भगवान की।
फ्रेंड्स, आज के दिन के बारे में क्या कहें, इतना आनंद लेके जा रहा हूँ ना मैं यहाँ से, इतनी सुखद अनुभूति हो रही है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। दोनों ही मंदिरों में इतनी शांति थी, मन ऐसा हो रहा है प्रफुल्लित सा, बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है। जब भी अपने मंदिर में हम लोग जाते हैं तो कितना एक अलग ही अनुभव होता है। आपके मन की दशा कुछ भी हो, लेकिन जब एक बार आप वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं तो आप कुछ किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। आज का रियली में आज मैं इतना खुश हूँ ना ये यात्रा करके। इतना सुंदर गांव, इस प्रकृति के बीच में से हम लोग मंदिर में पहुँच रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। हमने बहुत ही सुंदर दर्शन करे माँ चामुंडा देवी के और भगवान शिव शंकर मणि महेश जी के, और एक बहुत ही प्यारे से गांव में से होते हुए उन लोगों से मिलते हुए हम अपने स्थान पर दोबारा पुनः पहुँच गए। देखिए इस ब्रिज पर हम पहुँच गए, इसके पीछे से कितना सुंदर नज़ारा आपके सामने है। देखिए वो पर्वत श्रृंखला जिसके ऊपर इस मौसम में भी बर्फ़ जमी हुई है, और इसके पीछे देखिए वो मंदिर भी आपको दिखाई देगा जहाँ हम अभी दर्शन कर आए हैं। देखिए दर्शन, यहाँ हम गए थे, ये पर्वत श्रृंखला, ये वैली, ये हम। आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर लीजिए। अपना कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि किस तरह से वीडियोस को और बेटर किया जा सकता है, आपको क्या देखना पसंद है, और अपना साथ बनाए रखिए। अपना बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, जीवन में अपने भी आनंद फैलाइए और दूसरों की भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।